सौ समाज जिंदाबाद, दिनेश शर्मा मुर्दाबाद। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सवर समाज जिंदाबाद, यूजीसी रोल बैक। अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आपको अगर तिलक से दिक्कत होगी तो सड़कों पे आंदोलन होगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, आप उसको बंधक बना रहे हो, आपके डीएम उसको बंधक बना रहे हैं। ये नया भारत बनाना चाह रहे हो आप कि कोई अपने अधिकारियों के लिए लड़ ना सके? यूजीसी कानून आने के बाद लगातार छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस समय उथल पुथल मच गई जब देर रात जो बीजेपी के बड़े मंत्री और बड़े नेता, यूं कहा जाए जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां पे एक पोस्टर चस्पा होता है और एक आर्यन मिश्रा नामक जो युवक है उसने जो ये पोस्टर चस्पा किया, जिसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हमारे साथ आर्यन मिश्रा हैं, जानते हैं कि क्या कुछ उनकी सोच है, किस उद्देश्य से उन्हीं ने वो पोस्टर लगाया है। आर्यन, देखा गया तस्वीरों में कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि आप देर रात बीजेपी कार्यालय है, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पे आपने एक पोस्टर चस्पा किया। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं उससे? देखिए, जब सर समाज के नेता अपने घरों में सो रहे थे तब इस कड़कड़ाती ठंड में मैंने रात में पोस्टर लगाया है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज पे बात आई, हमारे परिवार पे बात आई है। जब हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे बात आएगी, चाहे दिन हो या रात, मैं नहीं देखूंगा। मैं सड़कों पे आंदोलन करूंगा, विरोध प्रदर्शन करूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैंने उत्तर प्रदेश के धिक्कार और लानत मुख्यमंत्री, जिन पर लानत भेजता हूं मैं, ब्रजेश पाठक जी पर, उनके सरकारी आवास पर, दिनेश शर्मा जी के सरकारी आवास पर, दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मैंने पोस्टर लगाया है और विरोध जताया है और साफ लिखा है कि यूजीसी का काला कानून वापस लो, अन्यथा आंदोलन बड़ा होगा। अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सड़कों पर संघर्ष करेंगे, परिणाम कुछ भी हो। आप लाठियां मार लेना, आप मुकदमे लिख देना, आप जेल भेज देना, लेकिन आपको अगर तिलक से दिक्कत होगी तो सड़कों पर आंदोलन होगा। जिस तरह से आप गए हैं, हाई सिक्योरिटी एरिया बताया जाता है, जहाँ पे वो चाहे उप मुख्यमंत्री का आवास हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री का आवास हो, तो हाई सिक्योरिटी एरिया था। डर नहीं लगा? देर रात में आप उनके घर पे गए, घर के पास गए, वहाँ पे पोस्टर चस्पा किया। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। 9 मुकदमे चल रहे हैं पहले से, एक मुकदमा और हो जाएगा तो कोई गम नहीं है। लेकिन हमारे समाज पे बात आएगी, हमारे परिवार पे बात आएगी तो 100 मुकदमे लेने को तैयार हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर मैं ब्रजेश पाठक जी की जगह होता, उस कुर्सी पे होता, शायद अब तक इस्तीफा दे दिया होता। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं, स्वाभिमान समझौता नहीं होना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी चुप है, चुप्पी साधे हैं। उसी समाज ने आपको नेता बनाया, जब समाज पे बात आ गई तो चुप्पी साधे हैं, घूमे घूमे फिर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी कहाँ हैं? दिनेश प्रताप सिंह कहाँ हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेता कहाँ गायब हैं? कार्यकर्ता कहाँ गायब हैं? कार्यकर्ता का जमीर तो फिर भी जिंदा है कि इस्तीफा ले रहे हैं। लखनऊ में कितने इस्तीफे हो गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के। मैं उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने इस्तीफे दिए इस बिल के खिलाफ। और जब तक यूजीसी का काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, हम नौजवान सर समाज से जो आते हैं पुरजोर विरोध करेंगे, अंजाम कुछ भी हो। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो यूजीसी कानून आया है वो समानता की बात कर रहा है, इसमें भेदभाव खत्म करेगा। क्या लगता है? समानता की बात किस आधार पर कर रहा है? अगर कोई SC ST का बच्चा किसी जनरल कास्ट के बच्चे पर, समान वर्ग के बच्चे पर कोई शिकायत करता है, झूठी शिकायत करता है, तो उस पर क्या आरोप तय होंगे? मुझे बताइए। किसी झूठी शिकायत तय करी है, उसमें तो कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें, यूजीसी स्पष्ट करें क्या प्रावधान है। अगर उसने झूठे आरोप लगाए हैं तो उस पर क्या सजा होगी उसको? आपने मेरे लिए तो मानसिक प्रताड़ना कर दी, लेकिन आप पे क्या होगा? क्योंकि आपने झूठे आरोप लगाए, 3 साल का सजा का प्रावधान। ये क्या आप समानता की बात कर रहे हो? आप तो सवर समाज के अधिकारों को छीनने की बात कर रहे हो। हम मजबूती से पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे, और जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक लड़ाई। गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं ये सदन से पास कानून है, इसको मानना ही पड़ेगा सभी को। अमित शाह जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यही सवर समाज के लोगों ने आपको वोट दिया था, आपको उस कुर्सी पर नवाजा था। आज उसी समाज को आप भूल गए। जब सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, आप लाठियां मार रहे हो, आप आंदोलन को रोकना चाह रहे हो, मुकदमे लगा रहे हो, घरों में कैद कर रहे हो। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, आप उसको बंधक बना रहे हो, आपके डीएम उसको बंधक बना रहे हैं। ये नया भारत बनाना चाह रहे हो आप कि कोई अपने अधिकारियों के लिए लड़ ना सके?
कैंपस के अंदर कार्यक्रम नहीं करने देते, कैंपस के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है। यह नया भारत है कि आपको बोलने की अनुमति नहीं है, आप अपने लिए बोल नहीं सकते, अपने समाज के लिए बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो मुकदमा लगाया जाएगा। हम मुकदमा लेने को तैयार हैं, आप लगाइए मुकदमा। यूजीसी का बिल का विरोध पहले भी किया था, आज भी करूंगा और आखिरी सांस तक करूंगा। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को झुकना पड़ेगा और सर समाज के लोग आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जीत होगी। सौ समाज जो लगातार देखा गया है कि जिस तरह से बीजेपी का समर्थक रहा है, लेकिन जो यूजीसी आया है, यूजीसी के बाद लगातार वीडियोज आ रहे हैं, तमाम पोस्ट आ रहे हैं जिसमें बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो कोर समर्थक था उसके आंदोलन के बाद क्या ये कानून वापस हो सकता है? निश्चित वापस होगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, जब तक कानून वापस नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगी। और जो भी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे दिए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कम से कम उनका ज़मीर जिंदा है, उनकी आंखों का पानी नहीं मरा है, वो बेशरम नहीं है आपकी तरह। उन्होंने जब समाज पे बात आई तो इस्तीफा देना सही समझा, ना कि पार्टी की चाटुकारिता समझा। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने इस्तीफा दे रहे हैं इस बिल के खिलाफ, और देना भी चाहिए क्योंकि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और हल नहीं बोलेंगे, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर अब भी चुप बैठ गए तो बोलेगा कौन। आखिरी सवाल, क्या लगता है आगे कहाँ तक लड़ाई जाएगी और कहाँ तक आर्यन मिश्रा आवाज़ उठाते रहेंगे? लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, जहां ज़रूरत पड़ेगी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूं। मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं सड़कों पे तब भी बैठा रहूंगा और आज भी लड़ा था, पहले भी लड़ा था इस बिल के खिलाफ और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सर्व समाज का एक बेटा आर्यन मिश्रा जो लगातार यूजीसी का जो कानून है उसका विरोध कर रहा है, उसका कहना है साफ तौर से कि सड़कों से लेके संसद तक, दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।